हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, उसके बारे में, जिसकी बुक का नाम है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए और क्वेश्चन पेपर के आंसर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बुक का नाम है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। और आप देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई, आवश्यक निर्देश आप कह सकते हैं, जिसमें कि जितने भी हैं अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए। उत्तर के पूर्व प्रश्न को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, उत्तर देने से पहले आपको क्वेश्चन को काफी अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। दूसरा, 6 प्रश्नों में से किसी 4 का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वो 18.75 नंबर का आपका हर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 की, तो भाषा और व्याकरण की परिभाषा देते हुए इनका अंतः संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आप अब आपसे यहाँ पे दो चीजें पूछी गई है। पहला, भाषा का आपको क्या देना है, परिभाषा। दूसरा, आपको व्याकरण की देनी है परिभाषा। ठीक है, पहले तो दो चीजें आपको ये एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद आपको क्या बताना है, इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध क्या है, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे टोटल 3 चीजें पूछी गई है कि भाषा का आपको देना कि भाषा और व्याकरण में क्या 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 परिभाषा है उनकी, और उसके बाद उनके बीच में संबंध क्या है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजन की परिभाषा देते हुए हिंदी व्यंजन की का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है, अगर आपका 18.5 नंबर का, आप कह सकते हैं 18.75 नंबर का अगर आपका एक क्वेश्चन है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो कम से कम 8 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप छोटा लिखते हैं चाहे बड़ा लिखते हैं, ठीक है, लगभग आपका 8 पेजेस का होना चाहिए। 8 से ज़्यादा हो जाए चल जाता है, पर अगर आप 8 से कम लिखते हैं तो आपकी जो मार्क्स है वो कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, व्यंजन की परिभाषा देनी है। उसके बाद आपको क्या बताना है, हिंदी व्यंजन में कितने वर्ग हैं उनका आपको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को आपको वर्गीकरण करके दिखाना है। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है आपका अविकारी शब्द अव्यय की रूप रचना लिखिए। ठीक है, अविकारी शब्द जो है उसकी आपको रूप रचना यहाँ पे आपको बताना है कि, ठीक है, आपको यहाँ पर रूप रचना प्रदर्शित करनी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अर्थ के आधार पर आपको वाक्य में क्या क्या भेद है ये स्पष्ट करना है। अलग अलग अर्थ हो सकता है एक वाक्य का, तो वो सब आपको यहाँ पे डिस्कशन करके बताना है। आपको सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा और उनके भेद लिखिए। ठीक है, सर्वनाम और विशेषण की पहले आपको परिभाषा देनी है, उसके बाद आपको उनके बीच में क्या भेद है ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य संरचना में अनियमित के नियमों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वाक्य को किस प्रकार हम लिखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप एक लाइन लिखते हैं वो एक प्रकार से वाक्य बन जाता है बाद में। तो जो वाक्य की संरचना है वो किस प्रकार होती है और उसमें क्या क्या नियम लगते हैं, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। प्रकाश डालने का मतलब कि आपको पूरा का पूरा विवरण देना है। ठीक है, तो ये है आपका 6 क्वेश्चंस का सेट। इसी के जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स में, जो कि अब आपके शुरू हो जाएंगे 30 तारीख से। तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी रखें। इन क्वेश्चंस के भी आंसर आप ढूंढ सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए। हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो इसीलिए इनके आंसर तो आपको पता होने चाहिए। आप इनके आंसर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे ही मेरे को इनके आंसर्स कंप्लीट होते हैं मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसका क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो हमें जरूर बताएं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को उतना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।